Hello everyone, this is Sarita Sahu, Assistant Professor at Sri Rawatpura Sarkar University, Raipur. Today we will discuss about sulfonamide with medicinal chemistry. Description: one of the oldest antibacterial agent used to combat infection. ये सबसे पुराना एंटीबैक्टीरियल एजेंट है जिसको हम इन्फेक्शन के लिए यूज़ करते हैं. यूज फॉर कोकल इन्फेक्शन इन 1935. कोकल इन्फेक्शन के लिए 1935 में इसको यूज़ किया गया है. दे बैक्टीरियोस्टैटिक बिकॉज इट इनहिबिट बैक्टीरियल सिंथेसिस ऑफ फोलिक एसिड. ये बैक्टीरियोस्टैटिक है क्योंकि ये इनहिबिट करता है बैक्टीरियल सिंथेसिस फोलिक एसिड के बैक्टीरियल सिंथेसिस को. क्लिनिकल यूजफुलनेस has decreased because of the effectiveness of other antibiotics and penicillin are. Presence of amino group, antibacterial infection, प्रोटोसिल रेट इसका प्रोड्रग है. इन विट्रो इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा, इन विवो में ये एक्टिव फॉर्म में रहेगा. दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटोसिल रेट. मेटाबॉलिक क्लीवेज रहेगा जिससे ये सल्फोनामाइड बनेगा. ये स्ट्रक्चर है सल्फोनामाइड का. बेंजिंग रिंग में इस पोजीशन पे NH2 ग्रुप और इस पोजीशन पे हमारा SO2 NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है. केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ द सल्फोनामाइड स्ट्रक्चर हैज़ गिवन राइज टू सेवरल इम्पॉर्टेंट ग्रुप्स ऑफ ड्रग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लूकोमा. Glaucoma is a acetazolamide. Diuretic is contain thiazide. Antimycobacterial contain sulfones. Oral hypoglycemic agent contain sulfonyl urease. This is a basic structure of sulfonamide. This is a para position. Para position is a contain NH2 and NH2SO2. ये वाला आपका पोजीशन होगा सब्स्टिट्यूशन गिव्स प्रोड्रग. एंड ये पोजीशन आपका होगा सोडियम सॉल्ट वाटर सोल्यूबल सब्स्टिट्यूशन ऑन दिस ग्रुप गिव्स डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैविंग डिफरेंट फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सल्फोनामाइड्स. कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर टू डाईहाइड्रोफोलेट सिंथेसिस एंजाइम ड्यू टू रिसेम्बल्स with para-aminobenzoic acid. Sulfonamide therefore are reversible inhibitors of folic acid synthesis and bacteriostatic, not bactericidal. Inhibit bacterial growth without affecting normal cells. जो डाईहाइड्रोफोलेट सिंथेसिस है वो पैरा-अमीनोबेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और सल्फोनामाइड उसको इनहिबिट करने में हेल्पफुल होता है. इसलिए इसको बैक्टीरियोस्टैटिक नहीं बोलते हैं, बैक्टीरियोसाइडल बोलते हैं. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यहाँ पे फ्लो चार्ट के हेल्प से हम देख सकते हैं. ये पैरा अमीनोबेंजोइक एसिड है जो बनाता है डाईहाइड्रोफोलेट से टेट्राहाइड्रोफोलेट देन न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस. इस पूरे प्रोसीजर को सल्फोनामाइड आके इनहिबिट करेगा. डाईहाइड्रोफोलेट सिंथेसिस. एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव. नोक्रोडिया, कैलमेडिया, ट्रैकोमैटिस, सम प्रोटोजोआ. क्लासिफिकेशन ऑफ सल्फोनामाइड. सल्फोनामाइड्स एम्प्लॉयड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टमेटिक इन्फेक्शन डिपेंडिंग अपॉन ड्यूरेशन. दे कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू शॉर्ट टू intermediate acting sulfonamides. The drug are sulfomethoxazole, sulfadiazine, sulfixazole, sulfafenazole. These are the structure of sulfamethoxazole. यहाँ पे हमको फ्यूरॉन में ऑक्साजोल में इस पोजीशन पे CO3 अटैच हो जाएगा. ये रिंग है हमारा सल्फाडाइजिन का हमारा स्ट्रक्चर है. यहाँ पे हमारा ये ग्रुप अटैच हो जाएगा
सल्फेक्साजोल, ये स्ट्रक्चर है सल्फेक्साजोल का। सल्फेनेक्साजोल, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ सल्फेनेक्साजोल। लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड में हमारा आएगा सल्फा मेथॉक्सी पैरिडाजिन, सल्फा डाईमेथॉक्सीजिन। दिस आर द स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड्स। एक्स्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड्स में आएगा सल्फा सालाजिन, सल्फा डाइजिन। दिस आर द स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड्स। पुअरली एब्जॉर्ब्ड सल्फोनामाइड सल्फा एसिटामाइड, सिल्वर सल्फाडाइजिन, मेफेनिनाइट एसीटेट। टॉपिकली यूज सल्फोनामाइड में आएगा सल्फा ग्वानिडीन, सक्सिनाइल, सल्फा थायाजोल, फेथाइल सल्फा थायाजोल। ये उसके स्ट्रक्चर्स हैं पुअरली एब्जॉर्बेड सल्फोनामाइड का। ये टॉपिकली यूज सल्फोनामाइड का स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, बेसिकली किसी भी स्ट्रक्चर के एक्टिविटी को जानने के लिए हमको सार पढ़ना चाहिए स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। जनरल सल्फोनामाइड के सार में आते हैं सल्फोनामाइड स्केलेटन इज द मिनिमम स्ट्रक्चरल रिक्वायर्ड फॉर एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी। एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी होना चाहिए। The active form of sulfonamide is the ionized form. Maximum activity is observed between the pKa value 6.6 to 7.4. इसका मैक्सिमम pKa वैल्यू 6.6 to 7.4। ये हमको याद रखना चाहिए, ना आना चाहिए। सल्फोनामाइड competes for binding sites of plasma albumin which causes increased action of drug like aspirin, phenylbutazone, methotrexate, methotrexate, etc. These are the common structure of sulfonamide are NH। फर्स्ट पोजीशन हमारा द फ्री एरोमेटिक अमीनो ग्रुप शुड राइज पैरा टू द सल्फोनामाइड ग्रुप। पैरा पोजीशन में यह अमीनो ग्रुप होना चाहिए। सेकेंड हमारा ये बेंजिंग रिंग। सब्स्टिट्यूएंट्स एट दिस पोजीशन रिजल्ट इन डिवोड ऑफ एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी एंड दिस पोजीशन इज सब्स्टिट्यूशन। एट दिस पोजीशन activity varies with the nature of substituents. Electron donating substituents to SO2 leads to increase in antibacterial activity. Heterocyclic substituents leads to highly potent derivatives. Substitution of free sulfonic acid group for sulfonamide function destroys activity. Replacement by a sulfonic acid group and acetylation of N1 position retain activities, and this sulfur atom should be directly linked to the benzene ring. This is the whole concept of structure activity of relationship of sulfonamide. Therapeutic uses of sulfonamide, this is the urinary tract infection and used for upper respiratory tract infection, cardiosis, sulfasalazine in IBD and sulfacetamide in bacterial conjunctivitis and trachoma. Sulfadiazine for prevention of infection of burns wounds. ट्राइमेथोप्राइम सल्फा मेथॉक्साजोल कम्बाइनेशन होता है, इसको बोलते हैं कोट्रीमोक्साजोल। ये देख सकते हैं, ये सल्फा मेथॉक्साजोल और का स्ट्रक्चर है, ये ट्राइमेथोप्रिम का स्ट्रक्चर है। दोनों के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं कोट्रीमोक्साजोल। इसका मैकेनिज्म होता है सिक्वेंशियल ब्लॉकिंग ऑफ प्यूरिन सिंथेसिस, सिंग्रिज्म भी बोलते हैं।
Trimethoprim inhibit dihydrofolate reductase and enzyme so inhibit tetrahydrofolic acid synthesis. The combination is a bactericidal. जो सल्फामेथाऑक्साजोल और ट्राइमेथोप्रिम का कम्बाइनेशन होता है वो वेरी यूज़फुल रहता है एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए. इसका कॉम्बिनेशन जो होता है वो बैक्टीरियासाइडल होता है. दिस आर द फ्लो चार्ट ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इन ट्राइमेथोप्रिम प्लस सल्फामेथाऑक्साजोल कोट्रीमोक्साजोल. पैरामीनो बेंजोइक एसिड होगा जिससे हमारा डाईहाइड्रोफोलिक एसिड बनाएगा. फिर हमारा ट्राइमेथोप्रिम रिडक्टेस के हेल्प में ये टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बनाएगा. फिर प्यूरिन बनाएगा, डीएनए बनाएगा, फिर एक्शन शो करेगा. हमारा ड्रग कोट्रीमोक्साजोल क्या करेगा, सीधा डाईहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बनने देगा और ट्राईहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बनने देगा, इसको इनहिबिट कर देगा, जिसके कारण वो डीएनए सिंथेसिस नहीं कर पाएगा और एक्शन नहीं शो कर पाएगा. क्लिनिकल यूजेस एक्यूट और कॉम्प्लिकेटेड और रिक्यूरनेट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में यूज़ होता है. रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में यूज़ होता है.